इमेजिन करिए डिज्नी की मूवीज में कोई गाने ना हो, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में उसका थीम म्यूजिक ना बजे, स्टार वॉर्स में उसका सिग्नेचर म्यूजिक ना हो। इस बात को इमेजिन करना लगभग नामुमकिन है। अगर किसी भी लेजेंडरी मूवी की बात करें और उसमें उसका म्यूजिक हटा दे तो मूवी का कोई मतलब नहीं बनता। कोई भी पिक्चर कितनी ही अच्छी क्यों ना बन जाए, मगर बिना उसके फिल्म स्कोर के मूवी अधूरी अधूरी सी लगती रहती है। बट एक सवाल यह है कि मार्वल की मूवीज में ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली एवेंजर्स की मूवीज को छोड़ के किसी भी मार्वल मूवी का आपको सिम्फनी म्यूजिक याद है? अब जिन लोगों को सिनेमा के सिम्फनी म्यूजिक के बारे में नहीं पता, मैं उनके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, अब तो आप श्योर हो चुके होंगे कि फिल्म के सिग्नेचर सिम्फनी म्यूजिक किसे कहते हैं। मगर अब भी मार्वल का एक ऐसा सिग्नेचर म्यूजिक रिकॉर्ड है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। अब हाँ, ये थोड़ा पुराना है मगर अब भी इफेक्टिव है। मगर आज मैं इतनी सारी म्यूजिक की बात कर ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि मार्वल की इन सब मूवीज में से एक मूवी ऐसी भी है जो अपनी म्यूजिक को बहुत ही स्मार्टली और इफेक्टिवली यूज करती है, और कहीं ना कहीं उस मूवी को हम उसके गानों की वजह से भी पसंद करते हैं। अपनी जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज। मूवी ने जब तक अपना 70s का नॉस्टैल्जिया म्यूजिक नहीं बजाया था, मूवी एक टिपिकल इंटरगैलेक्टिक साईफाई मूवी की तरह दिख रही थी। मगर फिर भी इस मूवी की ऐसी क्या खासियत थी कि थ्रू आउट ग्लोब में लोग उसके म्यूजिक को पसंद कर रहे थे। जस्ट फॉर एग्जांपल हम अपने इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इधर जो अपने हाल फिलहाल के मार्वल के फैंस हैं, उन्हें यूएस के 70s के गानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मगर फिर भी हमें पसंद आया, क्योंकि डायरेक्टर का ये काम ही होता है कि मूवी और ऑडियंस के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बनाए रखे। अब मार्वल के बाकी सारे मूवीज की म्यूजिक हम भले ही भूल जाए, मगर कहीं पे अगर ये म्यूजिक बच जाए तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमें याद आ जाएगा कि हाँ, ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का गाना है। मगर अब भी कुछ लोगों का सोचना होगा कि अरे मार्वल की किसी भी मूवी का म्यूजिक बच जाए मैं पहचान लूंगा। तो इसी बात पे हम एक टेस्ट कर लेते हैं। तो बताएं ये किस मार्वल म्यूजिक का फिल्म स्कोर है? यह विंटर सोल्जर मूवी का म्यूजिक था भाई, ये कैसे भूल सकते हो? मार्वल की मूवीज पे इतना रिसर्च और म्यूजिक क्या आता ही। अब इस बात में तुम्हारी या मेरी कोई गलती नहीं है कि हमें इतनी बड़ी हिट, सक्सेसफुल और क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी का फिल्म स्कोर दोबारा सुनने के बाद भी नहीं याद आया। अब देखो, किसी भी मूवी का सिम्फनी म्यूजिक जो हमें हमेशा याद रहे, जिसे हम बाय हार्ट गुनगुना सके, उसके पीछे भी एक कॉमन सेंस वाला विज्ञान है। अब देखो, किसी भी पिक्चर का सिम्फनी म्यूजिक हमें तभी हमेशा याद रह पाएगा कि वो पिक्चर जब आपके एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करे। जस्ट लाइक जब पहली बार डॉन ऑफ जस्टिस में हमने देखा था कि क्लाइमैक्स में जब वंडर वुमन की एंट्री होती है, तो किसी ने भी ये बात एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वंडर वुमन ऐसे इंट्रोड्यूस होगी ब्रूस को बचाते हुए। वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा पंप कर देने वाला था, जिसे हम दोबारा फिर से उस सीन में रेप्लिकेट नहीं कर सकते।
हाँ, ये बात भी है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की जब एंडिंग होती है तो वो मोमेंट इतना इमोशनल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके म्यूजिक हमें हिट करते हैं। ओरिजिनल बात तो यही है, पहली बार में लिरिक्स भले ही किसी को समझ में ना आए, मगर म्यूजिक की लैंग्वेज ही यही होती है कि वो सबको समझ आ जाता है। अब देखो, डायरेक्टर जेम्स गन कोई सबसे पहले या कोई लौते ऐसे डायरेक्टर नहीं है जो अपनी मूवीज में इस तरह का जादू करते हैं म्यूजिक से। और भी डायरेक्टर्स हैं जैसे कि क्विंटन टैरेंटिनो, ब्रायन सिंगर, Could save time in a bottle. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes. अनुराग कश्यप, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी। अब देखो, मैं इन सब डायरेक्टर्स को कोई सबसे बेस्ट नहीं कह रहा हूँ कि इन सब की मूवीज में सबसे अच्छा ही म्यूजिक होता है, बल्कि इनकी मूवीज के म्यूजिक सिलेक्शन सबसे यूनिक होते हैं अपने आप में। अब देखो, अब भी जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की म्यूजिक बाकी किसी भी मार्वल मूवी के म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और अच्छे हैं, क्योंकि इनकी मूवीज में इनके गानों को कोई बैकग्राउंड नॉइज ब्लॉक नहीं करता। जो हम देख रहे हैं वही हम सुनते हैं। एडिशनल कोई अननेसेसरी नरेटर्स नहीं होते किसी इंपॉर्टेंट सीन के दौरान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके गानों में टेम्प म्यूजिक होता है। और अब छोटे में टेम्प म्यूजिक का मतलब समझ लो, एक मोटी मोटा हिसाब लग जाएगा कि ये होता क्या है। टेम्परेरी स्कोर्स या टेम्प स्कोर्स उसे कहते हैं जो टिपिकली किसी और फिल्म के ओरिजिनल स्कोर्स होते हैं, और कंपोजर्स और फिल्म मेकर के लिए ये किसी और फिल्म के टेम्प स्कोर्स एज अ गाइड की तरह हेल्प करते हैं किसी पिक्चर के टोन, टेम्पो और इंटेंसिटी को फाइनल आकार देने के लिए। जस्ट लाइक आजकल की मूवी ट्रेलर्स में ऐसा बहुत ही होता है कि ट्रेलर में किसी और म्यूजिक का यूज करना और फाइनल कट में कुछ और ये ऐसा ही फील कराया जाता है कि जैसे कि ये पिक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पार्ट हो। Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. और टेम्प म्यूजिक का मेरी नजर में सबसे बेस्ट एग्जांपल अपनी ही एक मार्वल मूवी से आता है जो थॉर 1 से है। इवन तो जैक स्नाइडर ने भी अपनी 300 मूवी में ऐसा ही किया है। और अभी तो एक हाल फिलहाल में ही टेम्प म्यूजिक का अच्छा एग्जांपल आया है। Joker showed me the truth. Evil can't be cured, only killed. Burn in hell, Two-Face. और इन्हीं सब के चलते वार्नर ब्रदर्स को एक बार पब्लिकली अपॉलॉजी भी मांगनी पड़ गई थी, क्योंकि डायरेक्टर्स को इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। और ये बात जरूरी नहीं है कि उनका इंस्पिरेशन हर बार ओरिजिनल ही हो। दूसरी पिक्चरों को भी देख के आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हमें भी ऐसा करना है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मगर ऑडियंस को फील वही आनी चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, मगर फिर भी ये सारी बातें इन डेप्थ फिल्म मेकिंग वाली हो गई। पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जेम्स गन की मूवी की म्यूजिक की कि ये उनके फिल्म स्कोर कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होते। उनकी मूवी का स्टाइल कुछ और है और उनकी म्यूजिक का स्टाइल कुछ और है, जिसकी वजह से हमारे दिल में कोई एक्सपेक्टेड इमोशंस नहीं होते, और ये बहुत ही अच्छी बात है। उनके गानों की चॉइसेस आइकॉनिक, बेस्ट और एकदम टॉप ऑफ द शेल्फ होती हैं। और सब जानते हैं कि विंटेज आइकॉनिक गानों की अपनी एक फीलिंग होती है, एक कैचीनेस होती है, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होती है कि सुन के ही समझ में आ जाता है कि हाँ, ये आज का तो गाना नहीं है मगर अच्छा है।
और बहरहाल अच्छे फिल्म मेकर्स ये बात जानते हैं कि नॉस्टैल्जिया गाने एक लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 2019 की अलादीन मूवी इतनी सबको क्यों पसंद आई? क्योंकि भाई अलादीन मूवी और उसके गानों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लायन किंग और उसका फिल्म म्यूजिक फेनोमेनल है, रीमेक में भी उसे बदला नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, अपने टाइटैनिक, जुरासिक पार्क, हैरी पॉटर अपनी आइकॉनिक सिम्फनी के साथ ही जन्मे हैं। गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी का ओरिजिनल फिल्म स्कोर भले ही किसी को बाय हार्ट कोई गुनगुना ना सके, मगर उसके नॉस्टैल्जिया गानों की वजह से हम ये बात समझ जाते हैं कि यह इस पिक्चर का गाना है। और इस बार मुझे आपका कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, इतना भरोसा तो मैं रखता ही हूँ आप पे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन फिल्म मेकिंग वाले टॉपिक्स के बारे में भी अगर आपको समझाऊं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कुछ कमाने वाला तो हूँ नहीं, तो आपका प्यार चाहिए बस। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मज़ा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नया आ गया हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।